नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे विकास से जोड़ने का कार्य किया है। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरुआ के समर्थन में चक्रपानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी ने सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विकास के सपा और बसपा राहु और केतु हैं। ये विकास के क्रूर ग्रह हैं, इनमें आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे विकास उतना ही नजदीक आएगा। वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ में जिससे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, उन्होंने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया और फिर जब सहारा देने की आवश्यकता थी तो वे आजमगढ़ को मझधार में छोड़कर गायब हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में अखिलेश यादव सांसद रहते हुए भी यहाँ हालचाल जाने नहीं है, लेकिन कोरोना काल में मैं यहाँ 3 बार आया था। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल से जीतने के बाद आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया था। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, काशी और अपने गृह जिले गोरखपुर के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए निरुआ को सांसद बनवाने की जनता से अपील की। भाइयों बहनों, आजमगढ़ की धरती एक बार फिर से आजमगढ़ वासियों को एक अवसर दे रही है और वह अवसर है इस उपचुनाव के माध्यम से कि हमें आजमगढ़ को कहां लेके जाना है। याद करिए, आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। विकास भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध का असर सीधा परिचालन पर पड़ रहा है। प्रदर्शन के चलते लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्रेनों के कैंसिल होने से रिजर्वेशन कराकर सफर करवाने वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों व युवाओं ने जमकर उग्र प्रदर्शन किया हुआ है। प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन कर स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के कार्य को भी ठप कर दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा है कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करने के साथ साथ वापस लेना चाहिए। यादव ने अपने गृह जिले इटावा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अल्पावधि की अग्निपथ योजना से युवाओं का जीवन नहीं कट सकता है। 4 साल बाद नौकरी छूट जाना युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। सेना भर्ती के नाम पर सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जब इस योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर पड़े हैं तो ऐसे में सरकार को अपने इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी योजना का साथ नहीं दिया जा सकता और कोई भी नौकरी हो तो युवाओं को जीवन भर के लिए मिलनी चाहिए। सरकार को अब इस मामले पर पुनर्विचार कर कानून वापस लेकर युवाओं की राय से फिर से नए सिरे से कानून बनाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए रिश्वत लेने वाले लेखपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि राठ क्षेत्र के अकोना गांव निवासी जयहिंद का राठ कस्बे के पठानपुरा मोहल्ले में एक प्लाट है। उसने लेखपाल करने से प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने की मांग की थी, तो लेखपाल ने राठ से आए जातीय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा और लेखपाल ने 5,000 रुपए लेकर ये कागजात बनवाने की पेशकश की। इस पर जयहिंद ने उसे 5,000 रुपए दे दिए और इसके एवज में लेखपाल ने कागजात बनवा दिए। सरकारी आवास दिलाने के नाम पर लेखपाल ने 20,000 रुपए की मांग की। उसने आवास के लिए लेखपाल को 20,000 रुपए भी दे दिए। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे कोई आवास नहीं मिला। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्रिपाठी ने शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल को जमकर लताड़ा। जिलाधिकारी ने लेखपाल पर मामला दर्ज कर लिया और इसे हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले की जांच कर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां कंटेनर और सफारी कार की भीषण टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे कंटेनर ट्रक के चालक को झपकी आने पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में आगरा से लखनऊ की ओर जा रही सफारी कार को टक्कर मारते हुए पलट गया। इसमें कार सवार दंपत्ति 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने सभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां दंपत्ति और उनकी बेटी और भतीजी को मृत घोषित कर दिया गया और वहीं भाई सहित 2 गंभीर हैं। कोतवाली अखिलेश चंद्र पांडे ने बताया कि शवों को लखनऊ में पोस्टमार्टम कराया गया है और इस हादसे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक प्रकट किया है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि जिला उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना से हुई लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इनके अलावा राजभवन से जारी एक बयान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवारों को संबल प्रदान करें। राज्यपाल ने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।